हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं अलजेब्रा का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6। ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए 4 मार्क्स के लिए आते हैं, तो हमें इसे सॉल्व करने का है। तो पहले भी बता चुका हूं, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो पहले इनको अच्छे से रीड कर लेते हैं। सुनिए क्या लिखा है। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। यानी हमें तो एक बात समझ में आ गई कि विशाल ने जो टोटल ट्रैवल किया है, कुछ बस से ट्रैवल किया है, कुछ उसने ट्रैवल बस से किया है, कुछ उसने एरोप्लेन से ट्रैवल किया है, और टोटल ट्रैवल उसका 1900 किलोमीटर है। ठीक है ना। द बस ट्रैवल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। बस की जो स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर की थी, एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितनी थी 700 किलोमीटर पर आवर की थी। इट टेक्स 5 आवर्स, यानी बस से और दोनों से वो ट्रैवल करता है तो उसे 5 आवर का वक्त लगता है। ठीक है ना। पहले इक्वेशन बनाएंगे 1 बाय 1। पहले लिख देता हूं मैं। ओके, लेट विशाल लेट विशाल लेट विशाल took his travel by bus be x किलोमीटर। विशाल ने बस से x किलोमीटर का ट्रैवल किया, एंड his travel by plane by किलोमीटर, और प्लेन से उसने y किलोमीटर का ट्रैवल किया। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, एक बात और है, हमने देखी कि बस से x किलोमीटर और प्लेन से y किलोमीटर का ट्रैवल किया है विशाल ने। ठीक है ना। तो अब हमने यहां पे देख चुके कि वो जो ट्रैवल करता है तो उस ट्रैवल के अंदर x किलोमीटर और y किलोमीटर मालूम नहीं, बस से और एरोप्लेन से जो ट्रैवल करता है तो दोनों को ट्रैवल करने के बाद वो कितना ट्रैवल किया है, तो 1900 किलोमीटर ट्रैवल किया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता हूं मैं, जो x से ट्रैवल किया यानी बाय बस से ट्रैवल किया, और y से यानी प्लेन से ट्रैवल किया, दोनों को ट्रैवल करने के बाद 1900 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है। ये मेरा पहला कंडीशन बन गया। ठीक है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। अच्छा, एक और बात है, हमने एक फॉर्मूला पहले से पढ़ चुके और बहुत पिछली क्लास में पढ़ा था, टाइम का फॉर्मूला। अगर याद होगा तो आपको, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब उसने जो जर्नी किया है, विशाल जर्नी बाय बस, बराबर ना, विशाल की जो जर्नी है, विशाल जर्नी बाय बस इज, विशाल ने तो जर्नी x से किया है, बराबर ना, x से किया हुआ है, उससे टोटल जर्नी x से की, x किलोमीटर का ट्रैवल किया हुआ है, लेकिन बस से किया हुआ है, और उसकी बस की स्पीड क्या थी बेटा, अगर आप देखेंगे तो बस की स्पीड लिखा है, बस ट्रैवल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, बराबर ना, तो उसने x अपॉन 60, और विशाल जर्नी बाय प्लेन इज, विशाल ने प्लेन से y किलोमीटर का ट्रैवल किया हुआ है, लेकिन y किलोमीटर का ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस x, बराबर ना, यानी x डिस्टेंस x ट्रैवल किया, विशाल ने बस से x किलोमीटर ट्रैवल किया हुआ है, लेकिन एवरेज स्पीड ऑफ 60, और विशाल ने प्लेन से y किलोमीटर ट्रैवल किया है, बट एवरेज स्पीड ऑफ 700 किलोमीटर। ठीक है ना। अब हमारा सेकंड कंडीशन बनेगी, लिखने का यहां पे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है ना। सेकंड कंडीशन के मुताबिक, अब सेकंड कंडीशन क्या बोलता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब सेकंड कंडीशन क्या बनाएंगे, अगर हम गौर से देखेंगे, उसका कितना टाइम लगा, बराबर कितना टाइम लगा, 5 आवर्स लगा। विशाल ने बस से ट्रैवल किया
बराबर बस से ट्रैवल किया x/60 किलोमीटर, ठीक है ना, x/6, और उसने प्लेन से ट्रैवल किया y/700। ये दोनों भी ट्रैवल उसने कितने देर में किया है 500 और सॉरी 5 आवर्स में किया। कितने आवर्स में किया है 5 आवर्स में। ये मेरी बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। लेकिन क्या है बच्चों में x/60 y/700 और ये 5 है। इसको अगर देखेंगे पहली इक्वेशन बहुत इजी है, ये सॉल्व नहीं हो रही है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो एक काम करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना, एलसीएम लेंगे, लिखने का इक्वेशन 2 मल्टीपल बाय 2100, यानी हम क्या करेंगे x/60 into 2100 प्लस y/700 into 2100 is equal to 5 into 2100 को सॉल्व करेंगे बच्चों। ध्यान रखना, अगर इसे मैं सॉल्व करूंगा बेटा तो 0 0 मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। कौन से टेबल से 3 के 3 2 जा 6 3 7 जा 21, 0 का 0 हो गया, 2 1 जा 2 और ये हो गया 35 हो गया। इन्हें x और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 35x। क्या आ जाएगा 35x प्लस। अब यहां पर भी देख लीजिए आप लोग, 2 0 कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7 7 3 जा 21, y को 3 से क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, 3y इक्वल। यहां पे तो कुछ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 जा 0 5 0 जा 0 5 1 जा 5 5 2 जा 10, है ना बेटो। ये आ गया, ये इक्वेशन नंबर मेरी क्या बन गई 3 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 1 को मैं देखता हूं x plus y is equal to 1900। इक्वेशन नंबर 2 को देखता हूं 35x plus 3y is equal। ये दोनों सॉल्व हो सकता है, लेकिन एक काम करता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, क्यों 3 3 यहां पे आ जाएगा। तो x को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x हो जाएगा, प्लस y को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू 1900 को भी 3 से मल्टीप्लाई करने का है, बराबर। 3 0 जा 0 3 0 जा 0 3 9 जा 27 का 7 कैरी आया 2 3 1 जा 3 4 5, ये आ गया इक्वेशन की नई वाली इक्वेशन बन गई। इसका नाम देने का इक्वेशन नंबर 4। अब एक काम करने का इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्सट्रैक्ट करने का, ठीक है ना। Subtracting equation 4 from equation 3। इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को या इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्सट्रैक्ट करने का, एक काम करने का 3 में से 4 को निकालने का ना। तो एक काम करो, यहां पे मैं 3 लिख दूंगा, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 क्या बच्चों 35x प्लस 3y is equal to 10,500 इक्वेशन नंबर 3 है। और इक्वेशन नंबर 4 क्या बच्चों 3x प्लस 3y is equal to 5,700 है, इक्वेशन नंबर 4 है। सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है बच्चों मालूम है ना, ये जो प्लस वाले होते हैं वो सब माइनस 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 वाले। 35 में से 3 को निकाल देंगे, 5 में से 3 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 में से 3 को निकालेंगे 2, ये 32x। यहां पे कैंसिल करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू अब माइनस करता है, यहां पे 0 में से 0 गया 0 0 में से 0 गया 0 15 में से 7 गया तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये जो हो गया 9 9 में से 5 गया तो आ जाएगा 4, ठीक है ना। x के प्लेस पे x लिखा, इक्वल के प्लेस इक्वल, 4800 के प्लेस है 4800, ये 32 मल्टीप्लाई होता है, यहां पे अपॉन 32 आएगा। कैंसिल कर सकते हैं आप किसी टेबल से, आपको नहीं आ रहा है 4 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं। मुझे मालूम है, मुझे बच्चों ने बड़ा सा डायरेक्ट मत कीजिए, छोटे-छोटे टेबल से। चलो मैं 4 के टेबल से कैंसिल करता हूं, ठीक है ना। अब अगर मैं 4 के टेबल से कैंसिल करूंगा तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 0 0, ठीक है ना बेटा। 4 के टेबल में कहां 32 आता है, 4 8 जा 30, ठीक है ना। अब चाहो तो 8 को डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो सर छोटे-छोटे टेबल से, चलो ठीक है 4 2 जा 8 4 3 जा 12 00 आ गया,
4 1 जा 2 1 जा 2 और ये हो गया 150। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 150 आ गया। x क्या है बेटा, ये x क्या है, विशाल टुक हिज ट्रैवल बाय बस x, बस से x किलोमीटर, यानी बस से कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, तो 150 लिखने का। देयरफॉर विशाल, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल, देयरफॉर द विशाल ट्रैवल बाय बस 150 किलोमीटर, विशाल ने बस से 150 किलोमीटर का ट्रैवल किया। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजीली मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताया। ये क्वेश्चन आप लोग भी इजीली सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करते रहना है, ये सब क्वेश्चन को एक मर्तबा प्रैक्टिस करने से नहीं आएगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है ना, मैसेज कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।